ओम नमः शिवाय। मैं ज्योति गोयनका अपने इस YouTube चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक मास कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मासिक शिवरात्रि मनाई जाती है, परंतु श्रावण मास में आने वाली शिवरात्रि को श्रावण शिवरात्रि कहा जाता है। श्रावण शिवरात्रि को फागुन मास में आने वाली महाशिवरात्रि के समान ही पुण्यदायी और फलदायी माना जाता है। श्रावण शिवरात्रि के दिन भगवान शिव का जल अभिषेक करना बहुत ही पुण्यदायी माना जाता है। इस दिन भोलेनाथ को दूध, गंगा जल, शहद, बेलपत्र, धतूरा और भांग अर्पित करने से मनुष्य के जीवन की सभी समस्याओं का अंत हो जाता है। कहा जाता है कि जो मनुष्य इस दिन भगवान शिव की विधि विधान से पूजा करता है, उनका अभिषेक करता है, उनका व्रत करता है और व्रत कथा को प्रेम से सुनता है, उस मनुष्य पर महादेव की असीम कृपा बरसने लगती है। बिना व्रत कथा के यह शिवरात्रि का व्रत अधूरा माना जाता है। तो आइए सुनते हैं श्रावण शिवरात्रि की सुंदर व्रत कथा। प्राचीन समय की बात है। किसी वन में गुरु ध्रुव नाम का एक शिकारी रहता था। वह प्रतिदिन जंगली जानवरों का शिकार करता और इस प्रकार वह अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा था। एक दिन संयोग से महाशिवरात्रि का पवित्र दिन आया। सभी लोग भगवान शिव का पूजन करने के लिए शिवालय जाने लगे, परंतु वह मूर्ख शिकारी इन सब बातों से अनजान हर रोज की तरह जंगल में शिकार करने के लिए निकल पड़ा। परंतु यह शायद भगवान शिव की ही लीला थी कि उस दिन उसे पूरा दिन खोजने के पश्चात भी कोई शिकार नहीं मिला। अब तो चिंतित होकर वह शिकारी सोचने लगा, आज मैं अपने माता पिता और बच्चों का पेट कैसे पालूंगा। सूर्य अस्त होने पर वह शिकारी एक जलाशय के नजदीक बैठ गया और वहां एक घाट के किनारे एक पेड़ पर थोड़ा सा जल पीने के लिए चढ़ गया। उसे पूरी उम्मीद थी कि यहाँ कोई न कोई जानवर अपनी प्यास बुझाने के लिए अवश्य आएगा। संयोग से वह वृक्ष किसी और का नहीं बल्कि भगवान शिव पर अर्पित किए जाने वाले बेलपत्र का था। तथा भगवान शिव की लीला तो देखो, ठीक उसी बेलपत्र के वृक्ष के नीचे एक शिवलिंग भी स्थापित था, जो बेलपत्रों से पूरी तरह से ढका हुआ था और इसी कारण दिखाई नहीं पड़ रहा था। खैर, रात का पहला पहर बीतने से पहले एक हिरनी उस जलाशय पर जल पीने के लिए आई। उस हिरनी को देखते ही शिकारी ने अपने धनुष पर बाण चढ़ाया, परंतु ऐसा करते समय उसका हाथ हिला और हाथ हिलने से कुछ बेलपत्र और कुछ जल की बूंदें उस शिवलिंग पर गिर गई। तथा इस प्रकार अनजाने में ही उस शिकारी से प्रथम पहर की पूजा संपन्न हो गई। उस हिरनी ने जब उन पत्तों की खड़खड़ाहट सुनी तो घबराकर उसने ऊपर की ओर देखा। तब भयभीत होकर उसने कांपते हुए स्वर में उस शिकारी से कहा, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। हिरनी की यह बात सुनकर तब शिकारी ने कहा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता क्योंकि मैं और मेरा परिवार भूखा है। शिकारी की यह बात सुनकर उस हिरनी ने शिकारी को यह वचन दिया कि वह अपने बच्चों को अपने पति के पास छोड़कर वापस उसके पास अवश्य आएगी, तब वह उसका शिकार कर सकता है। परंतु शिकारी को उस हिरनी की बात पर विश्वास नहीं हुआ। तब उस भोली भाली हिरनी ने कहा, हे शिकारी, मैं सत्य बोल रही हूँ, मैं ईश्वर को साक्षी मानती हूँ, मैं तुम्हारे पास अवश्य आऊंगी। हिरनी की ऐसी बात सुनकर उस शिकारी को उस हिरनी पर दया आ गई और उसने हिरनी को छोड़ दिया। कुछ समय के पश्चात एक और हिरनी वहां जल पीने के लिए आई। यह देखकर शिकारी फिर सावधान हो गया और तीर साधने लगा, तथा ऐसा करते हुए उसके हाथ के धक्के से फिर पहले की भांति थोड़ा जल और कुछ बेलपत्र उस शिवलिंग पर आ गिरे और इस प्रकार अनजाने में ही
उस शिकारी के हाथों दूसरे पहर की पूजा भी संपन्न हो गई। अब इस हिरनी ने भी भयभीत होकर उस शिकारी से जीवन दान करने की प्रार्थना की तथा शिकारी को यह वचन दिया, हे भाई, यदि मैं अपने वचन से पलट गई तो इस जीवन में मेरा अर्जित किया हुआ पुण्य नष्ट हो जाएगा। उस हिरनी के ऐसे वचन सुनकर शिकारी ने उस हिरनी को भी छोड़ दिया। अब तो वह शिकारी यह चिंता करने लगा कि यदि इन दोनों हिरनियों में से कोई भी हिरनी वापस नहीं आई तो उसके परिवार का क्या होगा। कुछ समय के पश्चात एक और हिरन उस जलाशय पर जल पीने के लिए आया। उसे देखकर वह शिकारी बहुत प्रसन्न हुआ। वह पहले की भांति फिर से धनुष पर बाण चढ़ाने लगा और अब उसके हाथों महाशिव की तीसरे पहर की पूजा भी संपन्न हो गई। परंतु पत्तों के गिरने की आवाज से वह हिरन सावधान हो गया। उसने शिकारी को देखा और पूछा, हे शिकारी, तुम क्या करना चाहते हो? तब उस शिकारी ने कहा, मैं तुम्हारा वध करना चाहता हूँ। यह सुनकर उस हिरण ने कहा, मैं धन्य हूँ, मेरा यह शरीर किसी के काम आएगा, मेरा जीवन सफल हो जाएगा, परंतु अभी मुझे जाने दो ताकि मैं अपने बच्चों को उनकी माँ के हाथ में सौंप दूं। भगवान शिव की कृपा और महाशिवरात्रि की पूजा करने के कारण उस शिकारी के पाप नष्ट हो चुके थे और उसका अंतःकरण पूरी तरह से शुद्ध हो चुका था। इसी कारण उसने विनय पूर्वक उस हिरण से कहा कि अब तक जो भी यहाँ आए वे सब बातें बनाकर चले गए थे, परंतु यदि अब वह भी चला गया तो उसके परिवार का क्या होगा। उस शिकारी की बात सुनकर उस हिरण ने उसे विश्वास दिलाया कि वह यहाँ अवश्य वापस आएगा। हिरण की यह बात सुनकर शिकारी ने कहा, ठीक है भाई, पर जल्दी वापस आना। कुछ समय के पश्चात रात्रि का अंतिम पहर आया और सभी हिरण हिरनियां अपने बच्चों के साथ उस जलाशय पर वापस आ गए। उन्हें एक साथ देखते ही शिकारी ने फिर से अपना बाण साधा और इस बार भी कुछ बेलपत्र और कुछ जल शिवलिंग पर गिरे और इस प्रकार उस शिकारी के हाथों चौथे पहर की पूजा भी संपन्न हो गई। अब तो भगवान शिव की कृपा से उस शिकारी के सभी पाप नष्ट हो गए और उसकी बुद्धि अत्यंत निर्मल हो गई तथा वह सोचने लगा, ओह, धन्य है ये पशु जो ज्ञानहीन होकर भी शरीर से परोपकार करना चाहते हैं, परंतु धिक्कार है मेरे जीवन को कि मैं अनेक प्रकार के पापों से अपने परिवार का पालन करता रहता हूँ। ऐसा सोचकर उस शिकारी ने अपना बाण फेंक दिया तथा सभी हिरणों को आदर सहित वापस भेज दिया। व्याध के ऐसा कहने पर भगवान शंकर अति प्रसन्न हो गए और वह उसी समय उस व्याध के समक्ष प्रकट हो गए। भगवान शंकर ने तब बहुत ही मधुर वाणी में उस व्याध से कहा, हे भील, मैं आज तुम्हारे शिवरात्रि के पूजन से अति प्रसन्न हूँ। भगवान शिव के इस रूप को देखकर वह व्याध आग विभोर हो गया और भगवान शिव के चरणों में गिर पड़ा। उसकी इस प्रेम भावना को देखकर महादेव बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उसे गृही नाम प्रदान किया और कहा, हे व्याध, आज से तुम श्रृंगेश्वरपुर में उत्तम राजधानी का आश्रय लेकर दिव्य उपभोगों का उपभोग करो। तुम्हारे वंश की वृद्धि निर्विघ्न रूप से होती रहेगी। हे व्याध, मेरे भक्तों पर स्नेह रखने वाले भगवान श्री राम एक दिन निश्चय ही तुम्हारे घर पधारेंगे और तुम्हारे साथ मित्रता करेंगे और तुम मेरी सेवा में मन लगाकर दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त करोगे। और ऐसा कहकर भगवान शंकर वहां से अदृश्य हो गए तथा वे सभी मृग भगवान शिव के अलौकिक दर्शन पाकर मृग योनि से मुक्त हो गई तथा दिव्य देहधारी होकर विमान पर बैठकर शिव के दर्शन मात्र से शाप मुक्त होकर वे सभी मृग दिव्य धाम को चले गए। वह व्याध भी उसी दिन से दिव्य भोगों का उपभोग करता हुआ अपनी राजधानी में रहने लगा तथा समय आने पर
श्री राम के वनवास के समय उसकी श्री राम से मित्रता हुई। इस प्रकार अनजाने में की गई शिवरात्रि के पूजन से उस व्याह का भाग्य ही परिवर्तित हो गया। जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर। तो यह थी सावन शिवरात्रि की सुंदर व्रत कथा। जो मनुष्य इस व्रत कथा का प्रेम से श्रवण करता है, भगवान शिव उसकी सभी मनोकामनाओं को अवश्य ही पूर्ण करते हैं। जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर। दोस्तों, मेरी ऐसी ही सभी वीडियोस को देखने के लिए रेड कलर के बटन को प्रेस कर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। जय माता दी।